से कम हम दागी लोगों को तो नहीं हमेशा अपने पास लेते, जैसे उन पार्टियों में जो ये टिकट्स का वितरण हो रहा है इसके ऊपर टिप्पणियां रहने दो, ये बेकार की बातें। इन्होंने कुछ भी नहीं समझा था और इतनी घटिया नजरों से इनको देखा था और इतनी घटिया बातों से इनको संवारा, गलत। पूरे युवा में ऊर्जा पहुंची इन बच्चियों की वजह से। ये देशद्रोह कहाँ से हुआ वो हमें पहले ये समझाएं। तो अगर हमें लग रहा है कि विनेश हमारी एक विनिंग कैंडिडेट है, और मैं तो अपील करूंगी उन कार्यकर्ताओं से कि भाई इनके साथ लग जाओ, ये आप में से ही एक हैं, ये आप ही के परिवारों में से उठी एक बच्ची है हमारी, इनका सहयोग करो। इतना लालच, इतना ग्रीड इस वक्त मत दिखाओ। दिस इज द टाइम टू बी यूनाइटेड, नॉट टू बी डिवाइडेड। आई एम सॉरी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि कल ही बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि जो आंदोलन किया था उन लोगों ने, वो देख सकते हैं आप क्या उसका नतीजा है और किस वजह से किया था। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेखा भल्ला मैम। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा चुनाव से पहले पहलवानों का कांग्रेस को ज्वाइन करना किस तरीके से देख रही हैं। मैम, पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रेखा बोरा भल्ला है और मैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से हूँ। मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ ख़ास इस वक्त प्रचार करने के लिए, और इस खुशी से मैं यहाँ आज बैठी हूँ आपके साथ कि विनेश फोगाट हमारी पार्टी को ज्वाइन करा है उन्होंने, और बजरंग पुनिया ने भी ज्वाइन किया है, और साक्षी मलिक ने भी इनको समर्थन दिया है। और क्यों ना हो। और ये जो आप कह रहे थे कि वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के जो ब्रिजभूषण सिंह जी हैं, उन्होंने काफ़ी अजीब टिप्पणियां की हैं, वो उन टिप्पणियों का कोई आधार नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। किस तरह की साजिश है? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। मेरी मर्जी, मैं जिस पार्टी में जाऊं, मैं जिस पार्टी में टिकट मांगूं, मैं जिस पार्टी में कुछ विरोध करूं, मैं जिस पार्टी में प्रदर्शन करूं, मैं जिस पार्टी को ज्वाइन करूं, मेरी मर्जी। ये कैसे आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं? पिछले साल ही इन्होंने सोच लिया था, या उससे पहले भी जब आप शोषण करते रहे इतने सालों से, ये बेचारे यही सोचते रहे एक दिन हम बड़े हो जाएंगे जी, एक दिन हम आपके खिलाफ प्रदर्शन में बैठेंगे जी, और एक दिन हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे जी। क्या बेकार की बातें करते हैं? आप में कोई मेच्योरिटी है ब्रिजभूषण सिंह जी, और वो जो उनके संजय सिंह जी दूसरे हैं जिन्होंने उनका पद संभाला उनके बाद। ये बातें मेरे को बड़ी बेतुकी लगती हैं, और मुझे ये एकदम बेबुनियाद लगती हैं, and they're foolish people if they are talking like this. मैम, वही संजय सिंह कहते हैं कि इन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। I mean, ये इनको कानून की कोई कोई आई थिंक खबर है नहीं, इनको कानून की कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे ही थोड़ी आप किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। देशद्रोह के मुकदमे लगने लग गए ऐसे, तो सबसे पहले आप लोगों पे लगने चाहिए जो इन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देशद्रोह क्या बात कर रहे हैं? देश के लिए इन बच्चियों ने इतना नाम बनाया, इतना पॉजिटिविटी लाई, पूरा युवा इनके साथ खड़ा हुआ, पूरे युवा में ऊर्जा पहुंची इन बच्चियों की वजह से। ये देशद्रोह कहाँ से हुआ वो हमें पहले ये समझाएं। कौन से कानून का सेक्शन ये कहता है, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि ये अगेंस्ट द नेशंस इंटरेस्ट काम करती हुई आई हैं, प्लीज़। और ये जो महिलाओं के खिलाफ काम करते आए हैं, ये लोग तो बिल्कुल देशद्रोही नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल असामाजिक तत्व नहीं हैं, ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये लोग तो भक्त लोग हैं। क्या बेकार की बातें हैं, प्लीज़। मैंने इन बातों को बिल्कुल, इनके साथ मेरा मेल नहीं खाती मेरी सोच, और मैं काफ़ी तंग होती हूँ जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ। बट मैं इसलिए उन बातों को अपने दिमाग से और अपनी सोच से हटा देती हूँ कि दे डोंट नो, लॉर्ड प्लीज़ प्रोटेक्ट देम, दे डोंट नो व्हाट दे से। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैम, वहीं आपने देखा कि हरियाणा चुनाव से पहले जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने पार्टी को ज्वाइन किया है, कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है? नहीं, क्या साजिश? इट्स अ फ्री कंट्री बेटी, इट्स अ फ्री कंट्री हमारी। मैम, वो वही कहती हैं कि मैं किसी राजनीतिक पद मंच को नहीं साझा करूंगी, लेकिन वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती है फिर। हो सकता है मैंने कल ये सोचा हो कि यार मैं कभी किसी के साथ इंटरव्यू नहीं दूंगी, आज मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हूँ। ये एक इंसान का सोच होती है, बदलती रहती है। उनको कोई सोच अपनी कन्विक्शन में आई होगी बात कि भाई ये कांग्रेस से मुझे ऑफर आया है, मैं इसको स्वीकार लेती हूँ। उनकी मर्जी है। वो एक समझदार हैं बच्ची, और छोटी तो ज़रूर हैं उम्र से, बट एक अनुभव होता है ना, एक तजुर्बा आ ही जाता है जीवन का। तो वो जिस अंदाज से उन्होंने ज्वाइन किया, और जो उन्होंने कहा है, लोगों ने पूछा आप अपने मायके से लड़ेंगी या आप अपने ससुराल से लड़ेंगी,
एक उनकी जन्मभूमि, एक कर्म भूमि, इतना अच्छा उनका जवाब मुझे लगा कि मैं कहीं से भी लड़ूं, आप लोग मेरा साथ दें। कितनी अच्छी बात है ये, तो उनकी कर्म भूमि है। अब वो जिस तरफ हरियाणा, तो वहाँ पे लड़ेंगी, अपने जुलाना उनको मिला है जो कॉन्स्टिट्यूंसी, और मैं उनके प्रचार में भी जाऊंगी। और मैं सोचती हूँ और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ रोज कि वो जीतें, और ये लोग जो इतनी बेतुकी बातें करते हैं, इनके मुंह पे एक थप्पड़ लगे कि ये हमारी बच्चियां, जिनको इन्होंने कुछ भी नहीं समझा था और इतनी घटिया नजरों से इनको देखा था और इतनी घटिया बातों से इनको संवारा, गलत, बहुत गलत है। इनको अपनी जुबान पे लगाम दें। कांग्रेस को ज्वाइन करना क्या कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है? कांग्रेस को ज्वाइन करना, जितने लोग आए जी सबका स्वागत है, अच्छे खासे। कम से कम हम दागी लोगों को तो नहीं हमेशा अपने पास लेते, जैसे उन पार्टियों में हम कितने आपको उदाहरण दे सकते हैं कि हाल ही में कितने दागी उनके पास गए हैं। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत टाइम समाज में जिनको हम सोचते हैं ये दागी हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, क्या वो इस्टेब्लिश हुई है बात, या सिर्फ इल्ज़ाम पे ही हम मान गए? क्या उनको कन्विक्शन हुआ है? हमें ये भी सोचना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी हमें अब आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कल को मेरे पे इल्ज़ाम लगा देगा तो लोग कहेंगे देखिए जी वो इतना बोलती थी, देखिए अब क्या निकला। ये गलत है। पहले उसकी तहकीकात हो, पहले उनका कन्विक्शन हो, कानून को अपना अपना रोल निभाने दो। कोई बात निकलती है तब अच्छी बात है कि ठीक है ये कन्विक्ट हुए या ये पार्डन हो गए, बट कानून को मैन्युपुलेट ना करो, कानून को अपना काम करने दो। और ये कहना कि हम ऐसा सोच रहे हैं इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, ये ठीक बात नहीं है। किसी ने किसी के खिलाफ साजिश नहीं की है। आज देशभक्ति की भावना में आप सब इस देश को संगठित करें, आप लोग सब मिल बांट के करें, और जो ये टिकट्स का वितरण हो रहा है इसके ऊपर टिप्पणियां रहने दो, ये बेकार की बातें, बल्कि मिलो और एक दूसरे के साथ, ऑब्वियसली कंपटीशन तो रहेगा, कॉम्पीट करिए बट पॉजिटिव कंपटीशन करिए, उनको पर्सनल अटैक मत करो। मैम साक्षी मलिक का क्या कहेंगी आप, क्योंकि दो पहलवान कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते, वहीं एक पहलवान कहते कि मेरी लड़ाई अभी जारी है, तो क्या इन दोनों पहलवान की लड़ाई खत्म हो चुकी है क्या? आप लोगों ने फिर वो नहीं सुना कि साक्षी मलिक ने ये भी कहा कि मैं विनेश फोगाट के साथ हूँ। तो अगर उनकी लड़ाई जारी है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो उनकी पर्सनल व्यू है, और मैं खुश हूँ कि अगर उनकी लड़ाई जारी है, वो हमें अपनी, हम सबके दिलों में लड़ाई जारी है। हम नहीं समझते कि अभी इसका समाधान हुआ है, जो बातें इनके साथ हुई हैं इन बच्चियों के साथ। लड़ाई जारी रहे, बहुत अच्छी बात है, संघर्ष जारी रहे, बहुत अच्छी बात है, और विजय ज़रूर इनकी होगी, निश्चित है। जो सत्य में देर ज़रूर हो जाती है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। इस बात से मैंने भी अपना जीवन यूं ही जिया है। हम भी बहुत संघर्षशील रहे, मैं भी किसानी परिवार से रही। ये है कि बहुत आर्मी वाले हैं मेरे परिवार में, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, बहुत कुछ हमारे इमीडिएट परिवार में रहे हैं, और उसका मेरे को गर्व भी बहुत है। तो बढ़ते बढ़ते हमने बहुत कुछ सोचा, देखा और समझा। तो इसी तरह से ये जो है ना, दिस एलिमेंट जो आजकल हमारी सोसाइटी में ज़्यादा उभर रहा है, और उसको क्यों उभरने दिया जा रहा है, उन चीज़ों पे मैं चिंतन करती हूँ। मुझे बुरा लगता है, छोटी छोटी हमारी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, छोटी छोटी हमारी बच्चियों का शोषण हो रहा है। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये विश्व गुरु की पहचान नहीं है। लेकिन मोदी जी तो लगातार ये कह रहे कि देश विश्व गुरु बन रहा है, देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की पहले भी कर चुका है, ऐसा नहीं है। हमने सारी बुनियाद बना रखी थी, कांग्रेस पार्टी और वो लोग जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, वो हमारे लीडरान जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, अंग्रेज़ों से उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। और उस वक्त जिन्होंने संविधान लिखा, B.R. अम्बेडकर साहब, हमारा संविधान हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। उस संविधान के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़े हैं। तो जितने वहाँ के उस टाइम के लीडर्स थे, उन सब ने बहुत अपना खुद का योगदान दिया, अपने पर्सनल सैक्रिफाइस के बेसिस पे। लेकिन इन लोगों को वही नज़र आता है, अरे नेहरू जी सिगरेट पी रहे थे। आई मीन कम ऑन मैन, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो सिगरेट पी रहे थे या वो शराब पी रहे थे, हु केयर्स। वो आपको तो नहीं तंग कर रहे थे ना, वो आपसे आपसे तो नहीं कुछ छीन रहे थे, वो देश के लिए ही काम कर रहे थे। राधा कृष्णन जी के लिए भी अनाप शनाप इन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगा दिए, वो ऐसे थे, वो लंदन में उन्होंने ये करा, वो
मीन हु केयर्स, आई डोंट केयर। इंदिरा गांधी की छवि पे एक मूवी आई है इमरजेंसी, जो कि रिलीज होते होते रह गई, सेंसर बोर्ड ने उसकी डेट आगे बढ़ा दी है। किस तरीके से देख रही हैं? कंगना रनावत कहती हैं कि उसमें जनता का लीडर्स के साथ कैसा कनेक्शन है, कैसा रिश्ता है, वो दर्शाया गया है। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछ लिया है। देखिए, कम से कम इसमें तो नहीं आप लोग कहेंगे ना, या ब्रिजभूषण एंड बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि जी इन्हीं की साजिश है। सेंसर बोर्ड में उन्हीं के मेंबर्स तो बैठे हुए हैं, तो अगर उन्होंने रोका है और कंगना उन्हीं की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो कोई बात तो होगी उसमें। ये कांग्रेस के मेंबर्स तो बैठे नहीं हुए, कांग्रेस ने तो ये करा नहीं है कि सेंसर बोर्ड कांग्रेस के हाथ में है और कांग्रेस का वो इज पिट्ठू ऑफ द कांग्रेस। नो, इट्स नॉट। सो आप ही के लोग हैं, वो किसी कारण से रोक रहे हैं। कोई वो देख रहे होंगे कि इलेक्शन टाइम है, वैसे ही बहुत इमोशंस हाई होते हैं, उसमें कुछ ऐसा ना हो। मैंने तो नहीं देखा है, थोड़ा सा ट्रेलर सोशल मीडिया पे देखा है, पूरी फिल्म तो नहीं देखी है, तो उसमें कहीं ऐसा कुछ ना हो जिससे कि भावनाएं भड़क जाएं और इमोशंस हाई हो जाएं और वायलेंस हो जाए। तो सेंसर बोर्ड ने शायद कुछ देर के लिए, प्रोबेबली जब तक इलेक्शंस हैं, रोक दिया होगा। तो उसके बाद हो जाएगी रिलीज, कोई कट करना होगा, कोई एडिट करना होगा तो हो जाएगा। कंगना रनावत एक्टर तो बहुत अच्छी हैं, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, नो डाउट अबाउट इट, मैं उनकी दाद देती हूँ उनकी एक्टिंग की। लेकिन जनरल नॉलेज में थोड़ी कमज़ोर हैं वो थोड़ा सा अपना होमवर्क करके आया करें स्टेटमेंट्स देने से पहले। और भाई मैम, वो ये भी कहती हैं कि जब इमरजेंसी रिलीज होगी तो कांग्रेस का काला दिन दुनिया के सामने आएगा। जिस तरीके से जनता को आज तक कांग्रेस की सच्चाई नहीं पता चली, वो सामने दिखाई जाएगी। दैट्स अ वेरी फूलिश रिमार्क मेरे हिसाब से। आई मीन कांग्रेस के सारे अच्छे काम आप भूल गए हो। शुरू से जब हमारे स्थापना हुई है तब से आपने, कांग्रेस ने कितना अच्छा काम किया। अपने एम्स खोल दिए, अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दिए, अपने स्कूल्स खोल दिए, अपने कॉलेजेस खोल दिए। इतना आपने आराम से अच्छी तरह से देश को चलाया, इतना वायलेंस नहीं था। पता है, हम भी जब छोटे थे ना, हम लोग बाहर जाने से डरते नहीं थे। अब इस उम्र में हमें डर लगने लगा है। कितना वायलेंस स्ट्रीट पे आ गया है, ये अच्छी बात नहीं है। और पुलिस को पीट रहे हैं लोग। हम लोग अपने को कितना सुरक्षित मानते थे उस वक्त। आज केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, इन सबको समझना चाहिए, उनकी जिम्मेवारियां हैं कि हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे सिटीजन्स ये सही अपने को सेफ पाएं सड़कों पे। इज टू मच वायलेंस, प्रोवोकेशन। एक सेकंड में पार्किंग के ऊपर मर्डर्स हो रहे हैं, तुमने अपनी गाड़ी क्यों लगाई, मैंने अपना स्कूटर ने। आई मीन डोंट डू दैट, यू नो, प्लीज। आई एम विलिंग टू काउंसिल पीपल। अगर कोई भी चाहता है मेरी काउंसलिंग, आई एम अ काउंसलर, आई एम एन एजुकेटर, आई एम एन एक्टिविस्ट, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी लोगों को कि भैया ऐसे नहीं होता है, किस तरह से आपको जीना चाहिए। आप खुद अपनी लाइफ, यू नो, ह्यूमन लाइफ इतनी वैल्यूबल चीज़ है, इसमें आप पॉजिटिविटी रखें और अपना योगदान समाज को इतना अच्छा दें कि। किस तरीके से कांग्रेस में विनेश फोगाट ने ज्वाइन किया है, लेकिन टिकट उनको मिल गया, लेकिन कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से बड़ा चेहरा आता है, क्या कांग्रेस उन्हीं को टिकट देती है या जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो काफी समय से कांग्रेस से जुड़े हैं उन्हें पीछे छोड़ देती है? आपने हर पार्टी से ये प्रश्न पूछा, क्या ये हर पार्टी में नहीं होता, सिर्फ कांग्रेस में ही होता है, या इस वक्त ये मुद्दा गर्म है तो आप सब। कांग्रेस तो कहती है ना कि हम सबको समान मानते हैं। हाँ, सबको समान मानते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने इलेक्शंस लड़ने हैं जीतने के लिए, नॉट फॉर चैरिटी, राइट। तो अगर हमें लग रहा है कि विनेश हमारी एक विनिंग कैंडिडेट है, और मैं तो अपील करूंगी उन कार्यकर्ताओं से कि भाई इनके साथ लग जाओ, ये आप में से ही एक हैं, ये आप ही के परिवारों में से उठी एक बच्ची है हमारी, इनका सहयोग करो। इतना लालच, इतना ग्रीड इस वक्त मत दिखाओ। दिस इज द टाइम टू बी यूनाइटेड, नॉट टू बी डिवाइडेड। आई एम सॉरी, मैं समझती हूँ कि हर पार्टी में ये होता है, और आपको दूसरी पार्टियों से भी पूछना चाहिए। कांग्रेस ने इनको लिया है, बहुत सोच समझ से लिया होगा। मैं अपने लीडर्स की अकल पे, समझ पे, तजुर्बे पे पूरा विश्वास रखती हूँ।